एक नन्हा ग्वाला रोज अपनी गायों को जंगल में नदी के किनारे चराने के लिए ले जाता था। जंगल में वो नित्य एक संत को देखा करता था। संत आंखें और नाक बंद कर कुछ यौगिक क्रियाएं करते थे। नन्हा ग्वाला बड़ी हैरानी से ये सब देखा करता था। एक दिन उससे रहा न गया। उत्सुकतावश उसने संत से यौगिक क्रियाओं के बारे में पूछ लिया। ग्वाले के प्रश्न पर संत ने उत्तर दिया कि वो इस तरह से भगवान से साक्षात्कार करते हैं। संत के प्रस्थान करने के बाद ग्वाला भी यौगिक क्रियाओं को दोहराने लगा और इस बात का संकल्प ले लिया कि वो आज भगवान के दर्शन करके ही रहेगा। ग्वाले ने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली और नाक को जोर से दबा लिया। श्वास प्रवाह बंद होने से उसके प्राण निकलने की नौबत आ गई। उधर कैलाश पर्वत पर महादेव का आसन डोलने लगा। भगवान शिव ने देखा एक नन्हा ग्वाला उनसे साक्षात्कार करने के लिए कठोर तप कर रहा है। उसके हठ को देखकर शिव जी प्रकट हुए और बोले, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ और तुम्हें दर्शन देने आया हूँ। ग्वाले ने बंद आंखों से इशारा कर पूछा, आप कौन हो? भोलेनाथ ने कहा, मैं वही भगवान हूँ जिसके लिए तुम इतना कठोर तप कर रहे हो। ग्वाले ने अपनी आंखें खोली और सबसे पहले एक रस्सी लेकर आया। चूंकि उसने कभी भगवान को देखा नहीं था, इसलिए उसके सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया। उसने भगवान को पेड़ के साथ रस्सी से बांध दिया और साधु को बुलाने के लिए भाग कर गया। संत तुरंत उसकी बातों पर यकीन करते हुए दौड़े हुए आए, लेकिन संत को कहीं पर भी भगवान नजर नहीं आए। संत ने ग्वाले से पूछा, मुझे तो कहीं नहीं दिख रहे भगवान। तब ग्वाले ने भगवान से पूछा, प्रभु, आप यदि सही में भगवान हो तो इन साधु महाराज को दिख क्यों नहीं रहे हो? तब भगवान शिव बोले, जो भक्त छल कपट रहित सच्चे मन से मुझे याद करता है, मैं उसको दर्शन देने के लिए दौड़ा चला आता हूँ। तुमने निश्चल मन से मेरी आराधना की, अपने प्राण दांव पर लगाए और मेरे दर्शन का दृढ़ संकल्प लिया, इसलिए मुझे कैलाश से मृत्यु लोक में तुम्हें दर्शन देने के लिए आना ही पड़ा। जबकि साधु के आचरण में इन सभी बातों का अभी अभाव है। वो रोजाना यौगिक क्रियाएं तो करते हैं, लेकिन उनके मन में अभी भटकाव है। इसलिए मैं तुम्हें दिखाई दे रहा हूँ, लेकिन उसे नहीं।